नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। मैं जितेंद्र अरोरा अपने पिछले वीडियो के आगे की श्रृंखला को चालू रखते हुए पिछले वीडियो में हमने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन शब्द का हमने उपयोग किया था। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अर्थात कि एक तरह से वैश्विक ज्योतिष। अब वैश्विक ज्योतिष जो है, इसका क्या अर्थ है? वैश्विक ज्योतिष का अर्थ है कि ज्योतिष शास्त्र का उपयोग पूरे विश्व के लिए, पूरी धरा के लिए, पूरी धरती के लिए। हम भगवत गीता को सब जानते हैं, भगवत गीता के बारे में सब जानते हैं। जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या जो भी हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, उन सभी को भगवत गीता के बारे में सब कुछ पता है। भगवत गीता जो है, ये एक वैश्विक गाइडेंस कहो या वैश्विक कर्म का सिद्धांत कहो, ये उसको प्रस्तुत करता है। ये पूरी विश्व के लिए एक उत्तम जीवन शैली को, किस तरह का मनुष्य का जीवन धरती पर होना चाहिए, उसके बारे में ये सब कुछ बताता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन थिंकिंग, इसके बारे में हमें ज़्यादातर यही पता है कि कभी भूकंप आता है तो उसके बारे में कुछ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करते हैं, या कभी किसी तरह का कोई तूफान आता है या किसी तरह का कोई साइक्लोन आता है या किसी तरह का सूखा पड़ता है, तो उसमें कुछ इस तरह से देश काल परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में सारी मतलब जो है बातें होती है। भगवत गीता के अंदर 2 पात्र मुख्य तौर पे लिए गए हैं। जो भगवत गीता का जो 18 अध्याय हैं, उनके अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अब इस धरती पर कितने ही अवतार हुए हैं, हर अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। हर अवतार का कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकला है कि इस अवतार का ये एक लक्ष्य था, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये अवतार हुआ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण गुरु के तौर पर, एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत हैं, और अर्जुन जो है वो एक डिसिप्लिन्ड शिष्य के तौर पर, कि जो एक शिस्तबद्ध शिष्य है, जो अपने गुरु के सामने अपने संशयों को रख रहा है और उनसे वो अपने प्रश्नों का समाधान पा रहा है। यहाँ पर हम ग्रहों की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो भगवान कृष्ण जो है वो एक गुरु के पात्र को निभा रहे हैं, और अर्जुन जो है वो एक अच्छे शिष्य के तौर पर बुध की तरह, जो बुध ग्रह है, बुध को जिनसे जोड़ा जाता है, बुध ग्रह को वो प्रश्न करते हैं। वो अपने एक अनकॉन्शियस माइंड को बताते हैं। वो अपना एक मतलब कि जो है अपने मन के अंदर जो उनके दुविधा है, उस दुविधा को वो सामने रखते हैं कि मैं क्या करूं, और ऐसे समय में श्री कृष्ण उनका समाधान करते हैं, उनके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। यहाँ पर गुरु और बुध दोनों की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, ये बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जब सारी समस्याओं का, जब उसके सारे संशयों का एक निराकरण किया, तो वो फिर युद्ध के लिए तैयार हुए, और उसके बाद का परिणाम सब लोगों को पता है। अब जन्म कुंडली के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो लग्न भाव होता है, अब लग्न भाव जो होता है, जैसा मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर भगवान
का एक विभाजन हुआ, उन्होंने अपना विभाजन किया, ऊर्जा को अपने से भिन्न किया, भाव भिन्न हुआ, ऊर्जा भिन्न हुई। शिव और शक्ति के रूप में 2 एक होते हुए भी 2 अलग-अलग व्यक्तित्व बने। अब जैसे जन्म कुंडली के अंदर देखते हैं कि लग्न भाव जो है, तो लग्न भाव जो है वो एक तरह से उसको शिव भाव भी कहा जाता है और उनके सामने का जो भाव है, उसको शक्ति वाला भाव कहते हैं। अब ग्रहों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो जो भी ग्रह है, उन प्रत्येक ग्रहों को सप्तम दृष्टि मिली हुई है। जैसे हमारी आँखें हैं, तो हमारी आँखों की जो शक्ति है, वह है देखने की दृष्टि। जो हमारी दृष्टि शक्ति है, हमारी देखने की जो शक्ति है, वो हमारी दृष्टि शक्ति है। हर भाव का सामने वाला भाव, वो उसको एनर्जी देता है। जैसे किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसको सामने वाले भाव पे जहाँ उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ से उसको शक्ति प्राप्त होती है। कई बार हम सुनते हैं कि भई जैसे किसी का मंगल इस भाव में बैठा है और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही मेष राशि को अथवा तो अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि वो जहाँ भी बैठा है, वहाँ से उसको अविरत शक्ति प्रवाह मिल रहा है। अब आती है बात कि हर भाव से उसका जो भी सप्तम भाव है, जैसे थर्ड हाउस हो गया, तो थर्ड हाउस से सप्तम भाव हो गया नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस जो है वो उसका एनर्जी बूस्टर भाव है, वहाँ से उसे एनर्जी मिलेगी। अगर हम नवम भाव का भी विश्लेषण करें या हम उसके बारे में चिंतन करें, तो उसके बारे में भी एक ही बात आती है कि थर्ड हाउस जो है वो नवम भाव से कनेक्टेड है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड चाहे कहीं भी बैठा हो, लेकिन नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हमको जो भी अपने कुंडली के संकेतों के अनुसार हमको अगर कोई करेक्शन करना है, तो हमें थर्ड भाव का उपयोग करना पड़ता है, तीसरे भाव का उपयोग करना पड़ता है। शिव और शक्ति का जो रहस्य है कि शिव के सामने की साइड शक्ति है, शक्ति के सामने की तरफ शिव है। ये ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा गहन चर्चा का विषय है। शिव और शक्ति के जो संबंध हैं, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हमारे कर्मों के ऊपर जो प्रभाव हैं, जिस तरह की जो भी मतलब कि संवेदनाएँ हैं, जो भी हमारी जीवन शैली है, उस पर जो भी प्रभाव है, अब शिव और शक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में एक अलग से ही वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, जो मैं फिर आने वाले समय में एक अलग से उनका वीडियो बना कर के रखने वाला हूँ। अब आती है बात कि ज्योतिष शास्त्र का जब हम बात करते हैं कि अभी जैसे अभी हमने मुंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक संक्षिप्त में बात की कि भई जैसे भगवद गीता की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई, गुरु के तौर पर अर्जुन की बात हो गई, शिष्य के तौर पर। अब आता है कि सृष्टि, जो हमारा ब्रह्मांड है, सृष्टि का जो सर्जन करता है, ब्रह्मा जी को हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है। अब ब्रह्मा जी क्या हैं? तो ब्रह्मा जी का जो प्रभाव है, उसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है। यूनिवर्सल एनर्जी का अगर हम हिंदी में शब्द समझें, अर्थ समझें उसका, तो वो है कि सार्वभौमिक ऊर्जा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी से हमें करंट का सप्लाई मिलता है, लेकिन दूसरे जो संसाधन हैं, उनका आविष्कार कैसे हुआ? अगर विद्युत का जो खोज नहीं हुई होती कि विद्युत शक्ति एक शक्ति है जिसका हम जनजीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं, अगर इसकी कोई खोज नहीं हुई होती, तो शायद दूसरे सब साधनों का भी आविष्कार नहीं हुआ होता। ब्रह्मा जी जो हैं, वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह हैं कि जो वो एक सृजनात्मक शक्ति
वो प्रसारित करते हैं कि जिसका उपयोग हमको करना है और भिन्न-भिन्न संसाधनों का, अलग-अलग जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका हमको किस तरह से उपयोग करना है, वो सारा बिना बिजली के नहीं हो सकता है। जैसे कि बिजली का भी एक नियम है, बिजली का भी एक लेवल होता है कि जैसे भई हाई वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया। तो जैसे हमारे सामान्य जनजीवन के अंदर अगर हम देखते हैं, तो जो लो लेवल का यानी कि जैसे कि अ, कम वोल्टेज की बिजली का उपयोग होता है कि भई जैसे टीवी है, फ्रिज है या जो भी है उसमें समथिंग बोलते हैं कि 240 वोल्टेज का जैसा कुछ कनेक्शन वगैरह होता है। अब ये सब सामान्य जनजीवन के लिए एक लो लेवल का वोल्टेज दिया जाता है। हाई लेवल का वोल्टेज जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ लेवल पे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो रेज़िडेंशियल ज़ोन है या जो भी कुछ है, जो सामान्य जनजीवन है उनके लिए एक लो वोल्टेज होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे सामान्य जनजीवन के संसाधन हैं, जैसे उनके लिए एक हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। अगर हाई वोल्टेज को यूज़ करने जाएँगे तो क्या होगा कि वो सामान जल जाएँगे, वो उनका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी या किसी तरह का भी उसमें डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो माइंड पावर है, उसमें भी हाई वोल्टेज का उपयोग हाई वोल्टेज से रिलेटेड कामों में किया जाता है और जो लो वोल्टेज का उपयोग होता है, वो लो वोल्टेज की जो संसाधन है, उसी के अनुसार काम किया जाता है। यही एक कारण है कि हमारे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा ना होने के पीछे कारण ये है कि ब्रह्मा जी की पूजा उपासना वही इंसान कर सकते हैं कि जो बहुत ही हाई लेवल तक उन्होंने अपने शरीर के अंदर किसी तरह की ऊर्जा का संचार किया हो, अपने आप को एक बड़े शक्तिशाली इंजन के तौर पे, अपने आप को एक बहुत बड़ी मशीनरी के तौर पे उन्होंने डेवलप कर लिया हो। जैसे ऋषि-मुनि होते थे पुराने काल में जब, तो वो लोग ब्रह्मा जी की उपासना किया करते थे, उन्हों से और उनसे वो वरदान प्राप्त करते थे, उनको प्रसन्न किया करते थे। तो ये जो हाई लेवल के तपस्वी होते हैं, कई सालों, सदियों तक जिन्होंने तपस्याएँ की है और वो लोग जो हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते थे। ब्रह्मा जी जो है यूनिवर्सल एनर्जी है और ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक इमेजिनेशन एनर्जी हो गई। दूसरा हो गया कि भई जैसे हम डिज़ाइनिंग का जो आर्ट है या जिस तरह का भी मतलब प्लानिंग के लिए जो भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो भी क्रिएशन के लिए, जो भी अपडेशन के लिए हमें जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सृजनात्मक जो भी हमें क्रिएशन करना है, क्रिएशन करने के लिए हमें जिस तरह की जो भी साधन सुविधा चाहिए, उसका निर्माण या उसकी उपस्थिति पहले से इस विश्व में होना, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये ब्रह्मा जी का है। अब ब्रह्मा जी जो है उन्हें हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी का मतलब है एक माइंड बॉडी। माइंड बॉडी जो है वो एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। अब इस ब्रेन के अंदर भी एक और शक्ति की भूमिका होती है और वो शक्ति है, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी से सरस्वती जी जुड़ी हुई है। सरस्वती जी का जो कोऑपरेशन है ब्रह्मा जी के साथ, वो क्या है? उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें तीनों शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों का किस तरह का कोऑपरेशन है, किस तरह से इनकी मिली-जुली शक्तियाँ हैं
जिससे ये संसार निभ रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और किस तरह से एक रिसाइक्लिंग होता रहता है। अब जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी जो हैं, वो इमेजिनेशन, डिज़ाइनिंग, रिसाइक्लिंग, प्रोडक्शन इस तरह की जो भी रूपरेखा है, उनसे वो जुड़े हुए हैं। और इसके पीछे सरस्वती जी किस तरह से क्या रूपरेखा देती हैं, किस तरह से उनका कोऑपरेशन है, ये सारा एक जो है वो 3 देवियों के ऊपर जो वीडियो बनेगा, मैं उसमें से बता दूँगा। उसमें मैं सब बताऊँगा। अभी हम कुछ चर्चाएँ संक्षिप्त में कर रहे हैं, जो यही फिर आने वाले समय में थोड़ा-सा विस्तार से होती जाएँगी। अब आता है भगवान विष्णु का। अब भगवान विष्णु क्या है? हमें सबको पता है कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया है, भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया है, और भी कई अवतार हैं, जो भगवान विष्णु ने लिए हैं और उन्होंने उनसे कई कथा कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें एक विशेष नाम देते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता। भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि के पालनकर्ता हैं। वे सृष्टि के पालनकर्ता क्यों हैं? क्यों उनको हम सृष्टि के पालन-पोषण से जोड़ते हैं? भगवान विष्णु जो हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, इसको हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय शक्ति। अब जैसे सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर बाकी के सारे ग्रह घूमते हैं। ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन-सी शक्ति है कि जो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रहों को घूमने के लिए विवश करती है? ग्रहों की अपनी जो भी गतिशीलता हो, उनकी जो भी स्पीड हो, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो भी है, लेकिन सब सूर्य के चारों ओर ही क्यों घूमते हैं? तो उसका कारण है कि सूर्य की एक अपनी एक शक्ति है। हम सूर्य को भगवान विष्णु से जोड़ते हैं। सूर्य भगवान को हम कहते हैं कि सूर्य नारायण देव। सूर्य देवता के साथ में नारायण का नाम जोड़ा जाता है। सूर्य नारायण देव। अब सूर्य के चारों ओर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी ये सारे घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी तरह से सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य चारों ओर घूमता है और सूर्य अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। सूर्य जो अपनी धुरी पर घूमता है, तो उसका एक चक्कर 25,920 सालों में पूरा होता है। गुरु ग्रह और शनि ग्रह। गुरु ग्रह शनि की कक्षा से, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी शनि के एक निश्चित पॉइंट से जब गुरु घूमना शुरू होता है, गुरु ग्रह जब वहाँ से निकलता है, तो वो घूमते-घूमते जब चारों ओर चक्कर मारता है, तो ऐसे 60 चक्कर जब गुरु के लगते हैं, तो इस तरह के जो 60 चक्कर है, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 432, तो वो भी एक टोटल 25,920 सालों का होता है। ये आपस में सारे ग्रहों की कक्षाएँ, सारे ग्रहों की गतियाँ, सारे ग्रहों का जो भ्रमण है, वो अपने आप में एक जुड़ा हुआ है। अब आता है कि भगवान विष्णु क्या हैं?
तो भगवान विष्णु जो हैं, वो एक एनर्जी बॉडी हैं। जैसे एक फैमिली जो है, हम उसको एक बॉडी के तौर पे गिनते हैं कि भई ये एक परिवार है। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये एक फैमिली है। इसी तरह से जैसे एक हमारा विश्व है, ये हमारा विश्व भी हम इसको एक फैमिली के तौर पर ही गिनते हैं। सोसाइटी को हम एक बॉडी गिनते हैं। फिर हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसको भी हम एक बॉडी ही गिनते हैं। पूरा विश्व जन समुदाय कहते हैं। हम पूरे विश्व का जन समुदाय इस तरह का हम बोलते हैं। अब जो कर्म पद्धति है, कार्य की जो पद्धति है, वो डिपेंडेड है भगवान विष्णु पे। क्योंकि संसार के अंदर जितने भी जीवों को रहना है, जितने भी जीवों को एक अच्छा जीवन जीना है, सुरक्षित जीवन जीना है, तो उसके लिए भगवान ने विशेष करके मनुष्यों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। उनके लिए कुछ कार्य पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं। चाहे वो कोई भी पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, प्रत्येक के कुछ नियम बने हुए हैं। जब भी किसी शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण मतलब कि जैसे जब भी कोई माता गर्भ धारण करती है, उस गर्भ में जब भी आत्मा का प्रवेश होता है, जब वो शिशु का जन्म होता है, तो कहा जाता है कि ये एक जीव है। चाहे फिर वो किसी मनुष्य का बच्चा हो, किसी पशु पक्षी का बच्चा हो, लेकिन जो भी सजीव है, जो जीवित है, उसको जीव की उपाधि दी जाती है। जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, तो व्यक्ति को जीव की उपाधि मिलती है और जीव की उपाधि मिलने का अर्थ है कि वह जीव किसी न किसी लक्ष्य को लेकर जन्मा है। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी भी कार्य के किसी का जन्म नहीं होता। जिसका भी जन्म हुआ है, वो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए हुआ है और वो जो भी निश्चित कार्य करने के लिए आया है, उसका एक समय काल निर्धारित है कि इतने समय तक वो जिएगा, इस तरह से वो जिएगा, उसको ये कर्म करना है, उसको ये कुछ करेक्शन करने हैं और इन करेक्शंस के बाद में वो सफल होगा, असफल होगा, उसके आगे की यात्रा किस तरह की रहेगी, ये सारा एक गणित है जिसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं। कई विद्वान लोग हैं जो इन सब बातों को बड़ी स्पष्टता से बता देते हैं। वो ये भी बता देंगे कि तुम्हारे पिछले समय में तुम क्या-क्या कर पाए और वो ये भी बता देंगे आज तुम किस परिस्थिति में हो। वो ये भी बता देंगे कि आने वाले समय में तुम क्या कर सकोगे। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में उसको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह के एक वाहन की, एक व्हीकल की, एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक साधन की ज़रूरत होती है। अब वो साधन जो है, भगवान ने चंद्र के रूप में संसार को दिया है। सूर्य जो है, हम सभी जानते हैं कि सूर्य को हम आत्मा का कारक भी कहते हैं। शास्त्रों में भी यही कथन है। कई विद्वानों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमारी जो आत्मा है, वो सूर्य की किरणों से निर्मित हुई है। हमारा देह 5 तत्वों से निर्मित हुआ है और हमारे जीवन का उपयोग कैसे हम करें, उसके लिए भगवान ने हमें चंद्र
की सहायता लेने के लिए कहा है। अब चंद्र क्या है? हम सभी जानते हैं कि अगर चंद्र के बारे में बात करते हैं तो मन के बारे में बात करते हैं। हम मन को चंद्र से जोड़ते हैं। हमारा जो मन है, वो हमारे लक्ष्य का साधन करता है। हमारा मन ही है कि जिसके माध्यम से हम असफल होते हैं। हमारा मन ही है कि जिसके माध्यम से हम सफल होते हैं। एक पुरानी कहावत बनी हुई है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ है कि सिर्फ एक को साध लो। हम सिर्फ अपने मन को साध लें, फिर दूसरा हम कुछ अगर नहीं साध पाए, कुछ नहीं पा पाए, हम कुछ भी हमने कुछ नहीं खड़ा किया या कुछ भी हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने अगर अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है, तो हम आगे सब कुछ कर सकेंगे। फिर हमें इससे बड़ा और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संसार में सबसे बड़ा अगर कोई काम है, तो वो है अपने मन को साधना। बड़ा आसान नहीं है ये। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अंत समय तक में भी विफल हो गए। कई लोगों ने बड़ी लंबी-लंबी तपस्याएँ की हैं, लेकिन बहुत तपस्याओं करने के बाद भी वो कहीं न कहीं पर मतलब उनका पैर फिसल गया समझो कहते हैं कि जैसे, और वो कहीं न कहीं बहक गए या कहीं न कहीं फिर किसी न किसी आसक्ति में डूब गए। मन को साधना आसान नहीं है, लेकिन जीव की उत्पत्ति का अगर एकमात्र कोई लक्ष्य है, तो वो है मन को साधना। और जीवन के सारे लक्ष्यों को साधने के लिए अगर कोई एकमात्र माध्यम है, तो वो है मन। आने वाले समय में मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। आपको अगर मेरी जानकारियों से आनंद आया है, आपको कुछ अच्छा जानने को मिला है, तो आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।